हमने बात करी फाइंड योर पैशन, दूसरी हमने बात करी ऑर्गेनाइज ए टीम, तीसरी हमने बात करी कमिट टू ए प्लान, कि एक ऐसी योजना बनाओ, एक योजना बनाओ और उस योजना के प्रति अपने आप को समर्पित कर दो कि अब कुछ भी हो जाए हर हालत में ये योजना नहीं बदली जाएगी। कामयाब व्यक्ति योजना बनाता है और फिर उसके ऊपर काम करता है, लेकिन असफल व्यक्ति सिर्फ योजना ही बनाता है, काम तो करता ही नहीं है। जब तक असफल व्यक्ति योजना बनाता है तब तक तो सफल व्यक्ति उस योजना पर काम करके रिकॉर्ड बना चुका होता है। तो दोस्तों एक प्लान बनाओ कि मुझे ये टारगेट हिट करना है। प्लान क्या होना चाहिए, मैं आपको एक बेस्ट प्लान बताता हूं कामयाब होने का। जैसे मैंने बताया कि एक टीम को व्यवस्थित करना है तो आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। क्या? एक तो योजना होनी चाहिए, दूसरा तालमेल होना चाहिए और तीसरा क्या होना चाहिए? टीम भावना। अब एक प्लान बनाओ। प्लान क्या है कि जब टीम मेरे पास है, पैशनेट में हूं, मेरी टीम पैशनेट है, हमने एक टारगेट सेट कर लिया है, तो प्लान क्या होना चाहिए? प्लान ये होना चाहिए कि आप ना ये मत सोचो कि मुझे अगले महीने में 2 लाख चाहिए, मुझे अगले महीने प्रीमियर बनना है, मुझे अगले महीने डिप्लोमेट बनना है या स्टार इन्वेस्टर बनना है या क्राउन इन्वेस्टर बनना है या ज्वेल बनना है। नहीं, ये प्लान होना चाहिए अपनी पर्सनल डायरी में, ये प्लान होना चाहिए। लेकिन अगर यही प्लान आपके पास है तो टीम वर्क तो हुआ ही नहीं, ये तो हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क की तो प्लानिंग की नहीं। तो टीम वर्क क्या है? अगर अक्सर लोगों के दिमाग में पता क्या पाया जाता है मैं काम करूंगा ना तो इसको पैसे आएंगे, इसको। तो ये यहाँ क्या हो गया? भावना टीम वाली नहीं हो रही। भावना क्या होनी चाहिए? भावना ये होनी चाहिए कि मैं इस कोर को इतने 15 दिन में या महीने में या 1.5 महीने में इसका मैं 1 माइल कंप्लीट करवा के इसके घर पे 30,000 रुपया पहुंचाऊंगा। ये मेरा मिशन है, ये मेरी योजना है, ये मेरा प्लान है। यस सर। मेरी दूसरी साइड में 2 स्टार हैं जिनका 1 माइल अगर कंप्लीट होता है तो वो प्रीमियर बन जाते हैं। मैं उन 2 स्टारों को 1 महीने के अंदर प्रीमियर बनाऊंगा। उनके नीचे जो 2-4 कोर हैं, उन 4 जो कोर हैं उनके नीचे उन 8 कोरों को मैं 1 माइल कंप्लीट कराऊंगा। दोस्तों आपको अपने लिए काम करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप जब टीम भावना के साथ और इस योजना के साथ, इस प्लान के तहत काम करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जो 500 माइल का सोच रहे हो आपके कब 5000 हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा यार। आज की डेट में आप देखिए, मैं पिछले 2 घंटे से गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं। आज जिस व्यक्ति का एवरी वीक कैप हो, काम ना करे तो भी टीम को इतना व्यवस्थित तरीके से तैयार कर दिया, ऐसी टीम ऑर्गेनाइज कर दी, फिर भी मैं बोले जा रहा हूं एक चीज के मेरे अंदर है, वो क्या है? टीम भावना। मैं चाहता हूं कि जो स्टार, जो मेरा राहुल है वो 1000 माइल कर जाए। मैं चाहता हूं कि जो देव है ना वो 500 माइल पे पहुंच जाए। मैं चाहता हूं कि जो गौरव और पंकज हैं जिन्होंने अभी 250 किए हैं वो फटाफट 500 पे पहुंच जाएं। देव के अभी 120 हुए हैं, मैं इसको फटाफट 250 माइल पे पहुंचा दूं। मैं चाहता हूं लवकुश जो मेरा डिप्लोमेट है इसको मैं फटाफट 100 माइल कंप्लीट करा दूं। मैं चाहता हूं मेरे बिहार की टीम में अगर 100 स्टार हैं, मैं इन 100 स्टारों को डिप्लोमेट बना दूं। अगर आज जो 5 माइल पे हैं 100 लोग, अगर उनके मैं 25-25 माइल करा दूं, यानी एक व्यक्ति के 20 माइल करा दूं, तो दोस्तों 100 गुणा 20 कितना बनता है? 20 यानी कि कितना हो गया? 2000। आप अंडरस्टैंड करिए यार, जब मैं किसी के बारे में इतना सोचूंगा तो भगवान क्या लगता है कि अब मेरे बारे में नहीं सोचेगा? कहता दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। इतिहास गवाह है, जब जब भी इंसान ने किसी की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है, भगवान खुद उस इंसान की मदद करने आया है। आप लोगों की मदद करिए, हेल्प अदर्स देन यू सक्सीड, लॉ ऑफ कंपनसेशन। दूसरों की मदद करने में आगे बढ़िए। आपको आगे देखना, आपको कभी मुश्किल नहीं आएगी। सारी मुश्किल तो अपने लिए आती है।
अपनी रोटियां जुटाने में आती है, लेकिन जब आप लोगों के लिए काम करते हैं तो आप लोगों के लिए मसीहा बन जाते हैं यार। यस सर। ठीक है, तो एक प्लान बनाइए और आगे बढ़िए। प्लान यही होना चाहिए क्या कि मुझे लोगों को अमीर बनाना है। अपने लिए मत करिए, कुछ लोगों के लिए करिए, आपका अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, लोग आलसी नहीं है, उसके पास बस नपुंसक लक्ष्य होते हैं। आदमी ही नपुंसक नहीं होते, कई बार नपुंसक लक्ष्य भी होते हैं। लोग आलसी नहीं होते। अब नपुंसक लक्ष्य क्या होता है? एक ऐसा लक्ष्य आपने बनाया जो आपके अंदर करंट ही नहीं भर रहा है, जिसको देखते ही आपके चेहरे के हाव भाव नहीं बदलते, आपकी जो आलसपन है, आपकी जो ऐसे गिरा हुआ चेहरा है ना, वो करंट में नहीं आता, खिलता नहीं है, तो समझ लेना आपके लक्ष्य में दम नहीं है, आपके प्लान में दम नहीं है। बात समझ रहे हो? लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि जब 4 लोग नोट ठोक देना तो भी बंदा मोटिवेट रहे। आप मानोगे नहीं, हमने जब शुरुआत की तो आपको पता है, मैंने पहले बताया कि पहले मजाक और दो चीजें सुननी पड़ती हैं, और तीसरा हमको क्या करना, हमको बस ये प्लान करना है, लोगों को पूछना है कि करोड़पति बनना कि नहीं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, स्टार्टिंग में जब हमने शुरुआत की उस समय तो बहुत टफ था, अब तो बहुत ईजी है। आज तो इतनी बातें होती हैं, बिल इतना नहीं आता, लेकिन जिस समय हमने स्टार्ट किया था, अगर उस टाइम ऐसा होता तो अब तक कम से कम 10-15 हजार रुपया बिल बन चुका होता। मेरा पहला बिल आया था 7,500 रुपए का, रिलायंस का। 500 रुपए का मोबाइल दिया था उसने मेरे को, एक छोटे से कलर का, पता नहीं कौन कौन से फंक्शन हमने चला दिए, 7,500 रुपया बिल आया। आप मानोगे नहीं, 2 दिन बुखार नहीं गया मेरा है? पर मन में ऐसा नहीं है कि नहीं भरूं मैं, अलग क्या करना है यार। मैंने एक चीज सोची कि संजय धीमान, आज तेरे खर्चे बढ़ रहे हैं ना, अब तू पक्का करोड़पति बनेगा, क्योंकि कंजूसियां करके आदमी अमीर नहीं बनता, खर्चे बढ़ा के अमीर बनता है। क्योंकि जब पूंछ में आग लगती है, जब आदमी के पीछे पागल कुत्ता दौड़ता है तो आदमी अवश्य दौड़ता है। जब खर्चे आदमी के पीछे भागते हैं ना, तो आदमी इनकम के पीछे भागता है फिर। ठीक है ना? तो ऐसे लक्ष्य बनाइए, ऐसी प्लानिंग दीजिए लोगों को कि वो प्रेरित करे। तो जब हमने शुरुआत करी तो जब भी जाते थे मार्केट में तो बड़े हंसते हुए जाते थे, एकदम टाइट, लेकिन जैसे आते थे ना तो एकदम ढीले ढीले, जैसे टायर पंचर हो जाता, उसकी हवा निकल जाती, कैसे फ्लैट हो जाता, वैसे बन के आते थे। क्यों? अरे साला, हमने सोचा था कि बस जिसको प्लान करेंगे वो जुड़ जाएगा। यहाँ तो लोग हमें कहते तुम भी छोड़ दो। मैं उनको जोड़ने के लिए मोटिवेट करता हूँ, वो मुझे छोड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। मतलब जंग हो रही 2 लोगों के बीच, किया तो क्या किया जाए। तो अपलाइन ने बोला, संजय धीमान तुम काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारा ये काम करने का पीछे वजह क्या है, पैशन क्या है, प्लान क्या है तुम्हारा? अगले 1 साल का प्लान क्या है तुम्हारा? अगले 2 साल बाद का प्लान क्या है? अगले 5 साल बाद का प्लान क्या है? तो मैंने कहा सर मेरे तो सपने हैं। बोला सपने हैं तो लिखो। मैंने सपना लिखा मुझे कार चाहिए, मैंने सपना लिखा बहुत अच्छी टीम चाहिए, मेरी टीम हिंदुस्तान में नंबर 1 हो। मैंने दूसरा सपना लिखा मेरा पूरे हिंदुस्तान में काम हो। तीसरा सपना लिखा एक बहुत अच्छी गाड़ी हो, खुद का घर हो, टीम के साथ एंजॉय करूं, फॉरेन विदेश में जाऊं, हैं मैं एक साथ में 50-50 लोगों को लेके जाऊं, मजा आएगा। दोस्त, जो जो मैंने सच्चे दिल से ड्रीम लिखे, मालिक ने दिल खोल के दिया, क्योंकि मैंने दिल से लिखा उसको। हैं अब मैंने लिख दिया तो अपने ने कहा इसकी ना 5-7 कॉपियां करवा। मैं कहा मतलब? कहते बेडरूम में, बाथरूम में, किचन में और घर में एंटर होते ही, बाहर जाते ही लगा दे इसको दरवाजे पे। मैंने कहा ठीक है। हम लेके आए, उसके प्रिंट सब जगह चिपका दे। अब सो रहा हूं तो सामने वो दिख रहा है, बाथरूम में जाता हूं सुबह उठते ही तो सामने दिखता है, जब कहीं प्लान करने जाता हूं तो दरवाजा खोलते ही वो दिखता है, और जब प्लान करके नो सुन के आता हूं ना तब भी वो दिखता है। अब पहले वाले और आज वाले दिनों में फर्क क्या था? पहले के दिनों में कुछ लिखा होता नहीं था तो मोटिवेट होके जाते थे, डीमोटिवेट होके आते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि मोटिवेशन के साथ जाते थे और डीमोटिवेट होके आते थे। जैसे ही दरवाजा खुलता था, सामने अपना चार्ट देखते थे ना कि बहुत बड़ा घर होगा, बहुत बड़ी टीम होगी, विदेश जाएंगे, बहुत बड़ी गाड़ी होगी, तो फिर टाइट हो जाते थे। तो ये क्या है? ये लक्ष्य, ये वो लक्ष्य है ये कि जो हमें प्रेरित करता है। तो अपना लक्ष्य, आज आपको मैं अभी क्या बताऊं, लेकिन मेरे घर में आप देखेंगे ना तो हर चीज के ऊपर ड्यू सॉफ्ट लिखा हुआ है।
बच्चों को छोड़ के। अब मेरे पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, ड्यू सॉफ्ट, पंखा चल रहा है ड्यू सॉफ्ट, गैस चूल्हा चल रहा है ड्यू सॉफ्ट, चिमनी ड्यू सॉफ्ट, फ्रिज ड्यू सॉफ्ट, ओवन ड्यू सॉफ्ट, बाथरूम में जाता हूं दरवाजा खोलता हूं कांच ड्यू सॉफ्ट है, बेडरूम की अलमारी में ड्यू सॉफ्ट, अलमारी खोलते ही अंदर ड्यू सॉफ्ट, सूटकेस ड्यू सॉफ्ट, मोबाइल ड्यू सॉफ्ट, सब कुछ ड्यू सॉफ्ट। आप मैं थोड़ी सी एक झलक दिखाता हूं आपको, इस साइड देखिए आप, दिख रहा है कुछ? यस सर। यहां पे मैंने अवार्ड रखे हुए हैं। यस सर। सब जगह ड्यू सॉफ्ट लिखा है, एलईडी के ऊपर भी ड्यू सॉफ्ट लिखा हुआ है, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो मर्जी देखो आप, सब जगह पे ड्यू सॉफ्ट लिखा हुआ है। तो ये चीजें क्या करती हैं, हमको मोटिवेट करती हैं। एक व्यक्ति, मैं आपको रियलिटी बताता हूं, कुछ दिन पहले ना एक व्यक्ति दूसरी कंपनी का था, उसने मुझे अप्रोच किया, मेरे घर पे आया, तो मुझे प्लान करने आया। मैंने सोचा शायद इसका नहीं चलता होगा तो मेरे से सलाह लेने आया होगा। मैंने बैठ के चाय पानी, जो हमारे संस्कारों में है, जैसे हम घर में गेस्ट को मतलब मानते हैं, जैसे उसका वेलकम करते हैं, वैसे किया। तो उसने क्या किया कि मैंने फिर पूछा कि मैं कहा सर आप क्यों आए हैं? कहता नहीं बस ऐसे ही। मैं कहा ऐसे कोई नहीं आता। कहता आया था आपको प्लान करने, लेकिन साला ये आपके अवार्ड देख के तो मेरा ही प्लान हो गया। मैं क्यों? कहता सर जितने अवार्ड आपने जीते हैं इतना तो मेरा लक्ष्य भी नहीं है। तो मैं जिस बंदा जो ऑलरेडी इतने अवार्ड जीत चुका हो और अभी भी काम पे एकदम मोटिवेशन के साथ, जुनून के साथ लगा हुआ है, उस व्यक्ति को सर मैं क्या प्लान करूंगा सर? है? तो ये होता है कि अपना मतलब इस तरह की प्लानिंग करिए कि आपकी प्लानिंग सुन के ना लोग टाइट हो जाए। आपकी प्लानिंग का मतलब होता है आप मूवी बनाने से पहले एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है? अरे लोग मरने के बाद, मरने के लिए सुसाइड नोट लिख के जाते हैं, तुमको तो एक प्लान ही लिखना है यार। तुम अपना सपना ही लिख रहे, ये लिख सकते हो कि नहीं? क्योंकि ज्यादातर लोग ना, लोगों के पास ज्यादातर पता क्या होता, काम ही नहीं होता। आप गांव में एक कोई देवी के लिए बकरा चढ़ाना है कि बस इतना बोल दीजिए, लोग ट्रालियां भर भर के आएंगे, उसमें बल्क में आएंगे, क्योंकि फ्री है, लोग टाइम ही है, उनके पास टाइम ही टाइम है, काम ही नहीं है कोई भी है? तो लोग असफल इसलिए भी हैं क्योंकि वो छोटे छोटे काम में खुद को पूरा झोंक देते हैं।